गोंडा विधानसभा सीट कभी रहा था कांग्रेस का यहाँ बोलबाला। सपा और बीएसपी ने भी चखा यहाँ जीत का स्वाद और अब बीजेपी का है कब्जा। 2022 में किसको मिलेगी जीत? गोंडा विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से राम मंदिर आंदोलन के उफान पर पहुंचने तक कांग्रेस का बोलबाला रहा। हालांकि साल 1957 के चुनाव में यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार को भी विजयश्री मिली थी। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से में राजधानी लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोंडा जिला। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से महज 45 किलोमीटर दूर गोंडा जिले में शहर की सीट है गोंडा सदर। यूपी विधानसभा में गोंडा सदर सीट का नंबर है 297। गोंडा शहर राजा देवी बख्श सिंह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ की गायों का विचरण क्षेत्र होने के कारण इसे गोनार्द कहा जाता था, जो आगे चलकर गोंडा हो गया। लखनऊ के करीब होने के कारण यहाँ की बोली, भाषा और रहन सहन, इन पर अवध का प्रभाव है। गोंडा में भाषा के लिहाज से देखें तो अवधी और खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है। नगर क्षेत्र स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशालतम आदम कद प्रतिमा स्थापित है। सागर तालाब, राधा कुंड, काली भवानी मंदिर तथा दुख हरण नाथ मंदिर आदि यहाँ प्रमुख पौराणिक स्थल हैं। नगर में स्थापित इमाम बाड़ा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। इस इमाम बाड़े के सामने आने पर ताजिया भी झुका दिया जाता है। अंग्रेजी के जमाने के यहाँ 2 चर्च भी हैं। आजादी के बाद भी गोंडा का अपेक्षित विकास नहीं हुआ और इसकी गिनती पिछड़े शहर के रूप में होती रही। यहाँ उच्च शिक्षा का सर्वथा अभाव रहा। उच्च शिक्षा के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री परास्नातक महाविद्यालय एकमात्र अनुदानित महाविद्यालय है। हालांकि पिछले 2 दशक से यहाँ जनप्रतिनिधियों की पहल पर कई स्कूल कॉलेज खुले। सपा सरकार में घोषित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 5 साल से निर्माणाधीन है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जिला अस्पताल परिसर में टाटा ए बिल गेट्स मिरांडा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 200 बिस्तर के कोविड अस्पताल का निर्माण भी हुआ। गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में 130 ग्राम सभा और गोंडा नगर पालिका के क्षेत्र के 27 वार्ड सम्मिलित हैं, जहाँ की कुल आबादी करीब 6 लाख है। साल 2017 के पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में गोंडा नगर पालिका को देश के सबसे गंदे शहर का खिताब मिला था। चुनाव आयोग के मुताबिक गोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,97,561 वोटर हैं। इनमें से 1,85,399 महिला मतदाता हैं। कृषि पर है अधिक निर्भरता। गोंडा देश के लगभग सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है। रेल परिवहन की अच्छी सुविधा होने के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में यहाँ ना तो उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जा सका और ना ही लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार की कोई व्यवस्था हो पाई। मजबूर होकर हजारों युवाओं को आजीविका के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पलायन करना पड़ता है। कृषि यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा है, लेकिन उनकी काश्तकारी बहुत छोटी है। यहाँ के छोटे किसान भी नकदी फसल के लिए गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने की उत्पादकता को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र के कुंदरुखी गांव में बजाज हिंदुस्तान ग्रुप की ओर से चीनी मिल स्थापित की गई, लेकिन गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान को लेकर लगातार समस्या बनी रहती है। वैसे तो ये विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है। यहाँ की आबादी मिश्रित है। शहर के कई मोहल्ले के नाम आज भी यहाँ की राजशाही की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि मोहल्ला रानी बाजार, तोपखाना, ढलगरान आदि। कहा जाता है कि ढलगरान मोहल्ले में राजघराने की तरफ से सिक्कों की ढलाई होती थी। गोंडा विधानसभा में यह क्षेत्र प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। बात करें अगर गोंडा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ जानकी नगर, बरगान, पडरी शंकर, खोनरहसा, बादुआ तरहर, लक्ष्मणपुर, चंदवातपुर, सिसवारिया, कस्तुआ, महादेवा, फिरोजपुर तरहर, केशवपुर, पहरवा, अमीलिया, पिपरा भितोरा और रानीपुरवा यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं। कांग्रेस का रहा है यहाँ बोलबाला। आजादी के बाद से राम मंदिर आंदोलन के उफान पर पहुंचने तक गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला रहा। हालांकि साल 1957 के चुनाव में यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी विजय मिली। यहाँ के मतदाताओं की राजनीतिक चेतना जागृत रही है। गोंडा के मतदाताओं ने लगभग हर पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। इसके चलते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रघुराज उपाध्याय 1980, 1985 और 1989 में जीत हासिल करके हैट्रिक लगाई। यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ईश्वर चरण सिंह ने 1962 तथा 1967 में, जनसंघ के टिकट पर बाबू त्रिवेणी सहाय ने 1968 व 1974 में और जनता पार्टी के टिकट पर फजलुल बारी उर्फ
बन्ने भाई ने 1977 में और भाजपा के टिकट पर तुलसीदास राय चंदानी ने 1991 व 1993 में और सपा के टिकट पर विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने 1996, 2002 और 2012 में, बसपा के टिकट पर जलील अहमद खान ने 2007 में निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और साल 2017 में भाजपा के प्रतीक भूषण सिंह यहां से निर्वाचित किए गए। करीब 4 लाख हैं मतदाता। गोंडा विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या करीब 6 लाख की है, जिसमें करीब 4 लाख मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,33,000 है। अनुमान के अनुसार इनमें ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1-1 लाख के आसपास है। वैश्य बनिया करीब 30,000 है। ठाकुर मतदाता करीब 25,000 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 50,000, दलित मतदाता 55,000 और अन्य बिरादरी के लगभग 25,000 मतदाता हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं PRTV अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग जगह जगह जाकर हर विधानसभा में जाकर लोगों से चर्चा करते हैं क्या माहौल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक की क्या कार्यकाल का कैसी स्थिति रही है और किसका होगा पर्दाभारी, कौन निकलेगा आगे। इसी विषय में हम चर्चा करते हुए आज हम गोंडा सदर विधानसभा में खड़े हुए हैं और यहाँ पे आज हम पोटरगंज एरिया में आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। आइए चलते हैं, मिलते लोगों से। नमस्कार जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम? इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, गोंडा सदर। सर, जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है इसमें, क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव को अगर देखते हुए हम बात करते हैं तो क्या माहौल लग रहा है? नहीं, आप अपना बताइए, आपके यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में क्या माहौल लग रहा है? सपा के साथ है। सपा के साथ है तो माहौल इस बार यहाँ डगमगाने का लग रहा है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं काम ज़्यादा की थी आपकी तरफ, तो जाके लॉलीपॉप दिया, काम नहीं दिया, लॉलीपॉप दिया। अच्छा, क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव का अगर इस गोंडा सदर की बात करें तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक इनके कार्यकाल 4.5 साल के कैसे रहे? कार्यकाल ठीक था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मुश्किल है। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है माहौल कैसा है? माहौल कैसा 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बात करें? अगले साल है, बदलाव लग रहा है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जाना चाहिए, क्या नाम है आपका? सादेव शुक्ला जी, क्या लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को अगर देखते हुए अगर हम यहाँ की स्थिति के बारे में बात करें, 4.5 साल कार्यकाल माननीय विधायक जी के भी पूरे हो चुके हैं और विधानसभा आप कटरा विधानसभा के, तो अगर देखा जाए कटरा विधानसभा के तो आपने इधर अगल बगल के बारे में भी, यहाँ के बारे में भी तो पता होगा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ के माहौल अक्सर काम करने वाले तो बेहतर कार्य किया है। और अगर 4.5 साल मुख्यमंत्री जी की देखा जाए जो कि आपके विधानसभा से भी आएंगे, मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में भी तो उनका लगता है मुख्यमंत्री है, आप उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा में तो है, लेकिन कहने मतलब क्या है, आपके जो मुख्यमंत्री जी है उनके कार्यकाल देखते हैं 4.5 साल उनके कार्यकाल कैसे रहे योगी जी के? योगी जी के कार्यकाल बहुत समझ में नहीं आया। क्या लग रहा है, लहर किसकी लग रही है 2022 विधानसभा? अगले यादव जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको भी, क्या माहौल लग रहा है? भगवाधारी है, क्या माहौल है? अच्छा, भगवाधारी पहले और सबको नहीं दियो, लहर किसकी लग रही है? अखिलेश यादव आएंगे, भाजपा आएगी, बता रहे अखिलेश योगी बाबा आएंगे। इनका कहना है योगी बाबा, क्या कहना है अखिलेश यादव? क्या लगता है? अखिलेश यादव, आपका क्या कहना है? आप दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे, क्या माहौल लग रहा है, कौन आने वाला है? भैया बीजेपी आएगी फिर से, ठीक है, बीजेपी आ रही थी, बीजेपी आएगी और अगले चक्कर से अपनी ज़्यादा सीट लेकर आएगी। क्या कह रहे हैं भैया? अगले चक्कर से अपनी ज़्यादा सीट लेकर आएगी। पिछली बार से अपनी बार और भी ज़्यादा सीट लेके आएगी। हाँ, चलिए आप लोगों से बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। अगर देखते हैं वर्तमान विधायक के 4.5 साल कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल देखते हैं तो क्या लगता है ये स्थिति देख के माहौल क्या लग रहा है, किसके होंगे चांसेस? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चालीस से ज़्यादा तो भाजपा ही बनते हैं। भाजपा ही बन रहे हैं। 4.5 साल कार्यकाल अगर हम यहाँ पे विधायक जी के देखें
तो वर्तमान विधायक जो है आपके यहाँ के इनके कार्यकाल बढ़िया रहे कि नहीं बढ़िया क्यों नहीं। अच्छा ये बताए माननीय मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो योगी जी को देखते हैं, अखिलेश यादव जी को देखते हैं, मायावती जी को देखते हैं, ओवैसी जी को देखते हैं। आप पार्टी के अगर दावेदारी कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें इनका कांग्रेस से प्रियंका गांधी जी का, तो काफ़ी लोग हैं जो मुख्यमंत्री के पद के लिए हैं, तो आपको क्या लगता है बेहतर कार्यकाल किसका रहेगा? कहने का मतलब है ये सब राजनेता है। अखिलेश भी कोई अच्छे गड़बड़ नेता नहीं थे, ना उनको गड़बड़ कहा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर आपके बहुजन समाज पार्टी के थी, उनको भी नहीं कहा जाए। लेकिन कुल आंकड़े अगर देखे जाए अपने बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर मुख्यमंत्री को तो हमारे नजर में इस समय तो भाजपा ही आ रही है भाजपा ही आ रहा है फिलहाल। आगे किसका होगा सरकार इस बार 2022 में? भाजपा तो हो भैया। भाजपा का होगा। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव यहाँ पे अगर स्थानीय विधायक माहौल भाजपा का ही लग रहा है? आपको भी माहौल भाजपा की लग रहा है? भाजपा की लग रहा है? आपको भी क्या लग रहा है भैया? आते खाते बता दीजिए किसका माहौल लग रहा है? भाजपा की लग रहा है। तो इधर भाजपा वाले ही विजय शुक्ला जी, क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, आपके स्थानीय विधायक के बारे में, आपके मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या स्थिति लग रही है? किसका है माहौल, क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। लेकिन हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो 4.5 साल में जीतने के बाद इधर के विकास के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जो भी विकास हुआ है यहाँ पे, वो केवल केंद्रीय सरकार की योजनाओं का ही यहाँ पे विकास हुआ है। मतलब विधायक निधि के अंतर्गत क्या आपको यहाँ सर्वे करके अब दिख रहा है? पोटरगंज एरिया है ना? बिल्कुल पोटरगंज एरिया में विधायक जी के कार्य कहीं अब नहीं हमारे यहाँ मुख्य बाजार में तो कोई उनका विकास कार्य नहीं दिख रहा है। नाली बनी है पर वो टूटी हुई पड़ी है वहाँ पे। नाली में सफाई नहीं है, लोगों के घर में पानी भर रहा है बारिश होने से। इन सबका जिम्मेदार कौन? ये हमारे स्थानीय हमारे जो है विधायक कहीं तो कार्य वो नहीं करवा रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो विधायक के कार्य से तो हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन योगी जी के कार्य से 2022 में देखें तो किसकी लहर लग रही है? कौन आने वाला है? भाई हम तो भाजपा को ही वोट देते हैं। आपको क्या लगता है लहर क्या लग रही है? बिल्कुल भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। आपका क्या कहना है, अगला मुख्यमंत्री कौन आने वाला है? किसकी लहर लग रही है? योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। अगर बाकी मुख्यमंत्री की दावेदारी ओवैसी जी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, प्रियंका गांधी जी भी हैं, तैयारियां सब अपने अपने आधार पर जातीय अग्रहण के आधार पर कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है माहौल किसके चांसेस ज़्यादा? भाजपा ही है। भाजपा ही आएगी। आपका क्या कहना है? भाजपा ही है। भाजपा लोग सबके भाजपा ही है। सबके भाजपा ही है। आपको क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है, कौन आने वाला है? तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी कन्फर्म। योगी बैक। योगी बैक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं तानसन चौराहे पे। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए। आइए बात करते हैं क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। किसी विधानसभा के रहने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, किसका है माहौल, क्या लग रहा है? देखिए, मेरे अपना अगर व्यक्तिगत राय व्यक्तिगत राय तो मेरी व्यक्तिगत राय में तो फिलहाल पिछला बीजेपी का कार्यकाल ठीक रहा, संतोषजनक रहा और कई सारी ऐसी योजनाएँ लगी हम लोगों को कि हाँ हमारे आम जन के लिए लाभकारी है। तो इस नाते मेरी व्यक्तिगत राय है कि बीजेपी आनी चाहिए। बाकी लोग हैं अगर आपके वर्तमान विधायक के 4.5 साल कार्यकाल देखें और वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके 4.5 साल कार्यकाल देखें तो बेहतर कार्यकाल इनका रहा है, इनको फिर से मौका मिलना चाहिए या कोई और है बदलाव? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हमारे सदर विधायक जी का भी कार्यकाल ठीक लगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यकाल हम लोग को अच्छा लगा, संतोषजनक लगा। काफ़ी सारे कार्य हुए और पिछले लगभग 2 साल से तो देख ही रहे हैं कि हमारा देश कोरोना काल के संकट में जूझ रहा है। तो उसकी अगर परिप्रेक्ष्य में मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है कि 4 साल में 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो जो 2 साल का कार्यकाल रहा और इस कोरोना को के मैनेजमेंट को लेकर लोगों को गल्ला लेकर नहीं, प्रशासन ये तो कार्य नहीं रुका है, क्योंकि अगर 4.5 साल कार्यकाल देखें, आप कह रहे 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल प्रशासन के कार्य तो कोई नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक कार्य नहीं रुका। इसी नाते इस महामारी को मैनेज किया जा सका, जो मेरी अपनी राय है। अच्छा, ये और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है
माहौल किसका लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अगर हम वर्तमान में यहाँ के जो विधायक हैं माननीय प्रतीक सिंह और इनके कार्यकाल को देखते हैं तो क्या लगता है इनका फिर से चांस है? अगर आप तुलनात्मक अध्ययन चाहते हैं तो जिस रोड पे आप खड़े हैं ये रोडें सब खत्म हो चुकी थी भाजपा तो सपा शासन में। यहाँ पे गड्ढे थे, गोंडा की किसी भी रोड को आप देख लो, कोई भी रोड ऐसी नहीं थी जिस पे आप जा सकते थे, गांठ में पानी भरता था। आज की डेट में गोंडा की सभी रोडें A1 क्लास की हैं, कहीं पे ना पानी भरता है ना गड्ढे की समस्या है। रही बात शासन और प्रशासन की, तो शासन प्रशासन अपना मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इसी गोंडा में 2 से 3 दंगे हुए थे सपा शासन में। यहाँ जब से भाजपा का शासन आया एक ना विवाद हुआ ना कोई मामला हुआ है, हर आदमी अपनी रोजी रोटी चैन से खा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अन्य सरकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल इस गोंडा जिले में अगर देखें तो बेहतर रहा है? बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है, प्रशासनिक तौर पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी, रोडों के मामले में भी, और शासन प्रशासन भी सारा काम सहूलियत के साथ कर रहा है। जनता से जुड़ा हुआ है, अधिकारी जनता से मिल रहा है, जनता की समस्याएं सुन रहा है। विधायक जी हमारे परमानेंट उनको जनता को समय देते हैं, जनता का दरबार लगता है। विधायक जन सुनवार के लोग हैं, आगे बात करते हैं। भैया आप भाग रहे थोड़ा, बताइए क्या माहौल लग रहा है 2005 विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो क्या लगता है किसकी होगी सरकार? जो सरकार है वही सरकार आएगी। वही सरकार आएगी। अच्छा मुद्दा क्या होगा अगर हम देखें पिछली बार उनका हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे मुद्दा था, अभी मुद्दा क्या होगा 2022 विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो? यहाँ आप खड़े हैं सब भाजपा की देन है। कहीं रोड देखिए, लाइट देखिए, रोड और लाइट सब देखिए, इन्होंने कार्य किया है, सारा काम इन्होंने किया है। आपका जो कहना है कि राम मंदिर मुद्दा, तो राम मंदिर मुद्दा तो रहेगा और वो हम किसी जात के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि राम हमारे सबके आस्था की जैसा अगर देखा जाए तो गोंडा अगर हम देखें तो कहीं मोमडन भी है, मोमडन बहुल क्षेत्र है, मोमडन है, ब्राह्मण है, कई जातियाँ हैं। अभी टोटी चोर की सरकार नहीं आएगी। मेरा नाम है दारा खान, मैं प्रतिक्रिया के बहुत ही करीबी है। जी करीबी। अच्छा आपका क्या कहना है? क्या कहना है आपका? बता रहे थे 2022 में किसकी सरकार नहीं आएगी? भाजपा की आएगी। भाजपा की आएगी। अरे दावेदारी देखें तो ब्राह्मण सम्मेलन मायावती जी भी कर रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, ओवैसी जी भी आ रहे हैं। करे तो क्या लगता है कि अब टोटी चोर नहीं आएंगे, ना मायावती की सरकार नहीं आएगी। अच्छा चोर का है? आपने कहा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, क्या आपने कहीं देखा बीजेपी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि हम सबका साथ सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ना कि ब्राह्मण उनसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है लोग कहते हैं। उन लोगों को लगता ही है ना, इसलिए वो कर रहे हैं, पर हमें विश्वास है कि लोग नाराज नहीं, इसलिए हम तो कहीं सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। मतलब हम बिल जो बीजेपी कर रहे हैं, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जो सम्मेलन कर रहे हैं उनको राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि कार्य सबके लिए किया गया है, वो चाहे हमारे भाई अल्पसंख्यक भाई हो या सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, हर व्यक्ति है। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, छोटे भाई साहब, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं इस बार विकास से चुनाव होना है या लोगों का क्या होगा चुनावी मुद्दा? कुछ दिख नहीं रहा, हर तरफ रोडें बन रही है। जहाँ मैं 10 साल पहले देखा जहाँ पे चैम्बर के पास कोई रोड नहीं बना था, आज देखिए रोड वहाँ जाके। जैसा मैं कुछ दिन पहले गाँव में भी गया था तो गाँव वाले कहते हैं कि शहरों का तो बीजेपी में रुख होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगी। उस पर हम ज़्यादा तक हाँ जी बताइए। किसान परेशान है, आपने कहा, लोगों ने कहा, पर ये आप सोचिए भाई साहब कि किसान को खुशहाल करने के लिए जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान के लिए बिल लाया, उसको तो लोगों ने रोक दिया अपनी राजनीति के लिए, जिससे किसानों को लाभ मिलने वाला था उसको तो लोगों ने 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा दिया। अब लोगों तक जब वो योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही है जो विजन था सरकार का, तो लोग तो परेशान होंगे। किसानों के बारे में आप क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं हर इंसान किसानों से जुड़ा हुआ है, और किसानों की समस्या से आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं किसान से इस बार सरकार को नुकसान है? हम लोग भी किसान हैं, क्या समस्या है हमें भी नहीं पता है। नहीं कहीं जानवरों से परेशान, ये हमारे बड़े भाई हैं, तो जानवर क्या योगी ला के छोड़ दिए हैं? पहले हम ही लोग चिल्लाए कि जानवर को हत्या बंद हो, तो योगी जी ला के जानवर छोड़ नहीं दिए हैं। जानवर तो जो कैसे हमारे आप जैसे लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कहते हैं ना कि जगह जगह गौशाला बनाएगा सरकार, तो तब तक ही गौशाला बनाई गाय रखने के लिए। भाई साहब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी रोकने वाला कोई समस्या कोई नहीं। 5 साल पहले अखिलेश सरकार ने ऐसा क्या किया था, तो चला गया, और क्या उन्होंने
हारने के बाद क्या ऐसा कर दिया कि वो फिर आ जाएगी। तू डेट पे दियो हैं क्या लगता है योजनाओं पे लोग अगर बात करें, अगर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल देखे जाए सभी के, अगर जो वर्तमान रहे या पूर्व के मुख्यमंत्री जैसे अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस तो कांग्रेस नहीं है, लेकिन कहने मतलब अगर सभी सरकारों में बेहतर मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका रहा है? माननीय योगी जी का। अगर योजनाओं पर चर्चा करें तो कौन सी योजनाएं आपको लगी कि वो बेहतर है? अरे यहाँ देखिए इनकी रोड अच्छी बन रही, नाली अच्छी बन रही, क्या नाम है, कभी आज तक के सरकार में कभी क्या नाम महीने में 2 बार राशन नहीं मिला है, सबको 2 बार राशन मिल रहा है। कोरोना काल से क्या नाम, कोरोना काल में लोगों को इस तरह से मतलब एक ऐसे करके मैनेज करके रखा गया और कोई मतलब भूखा नहीं है, सबको बढ़िया से खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, विकास विकास बढ़िया से मिल रहा सरकार में है, कहीं ना कहीं आनी है बीजेपी आप लोगों की। बीजेपी ही है। बिल्कुल। क्या लगता है किसकी होगी सरकार? लहर किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की जम के लगा गोंडा सदर से अगर देखा जाए तो चांसेस किसके ज़्यादा लग रहा है? टकराव होगा कि या गोंडा सदर से एक तरफा मानने में जाए एक तरफा जीत। भैया जी एक मिनट रुपये क्या है इनसे पूछते हैं क्या बात है? माहौल क्या है? 2005 विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोंडा सदर की बात करें तो क्या माहौल है? जो है वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं। आप देखिए किसी को पता है विधानसभा या गोंडा में देखते बात करें गोंडा सदर की तो किसकी लहर लग रही है? कौन आने वाला है? योगी बाबा आएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, कौन आएगा? खुल के बताइए। अरे बेहतर कौन सा दादा आगे नहीं जानते। योगी जी क्या लग रहा है? अच्छा यहाँ के विधायक के बारे में, गोंडा सदर विधायक जी के बारे में बात करें, 4.5 साल कार्यकाल इनके हो गए, कार्यकाल इनका कैसा रहा? बेहतर रहा? ठीक ठाक है। तो जो सब लोग कर रहे हैं वही अभी नहीं सब लोग जैसे विधायक थे विकास किया है, गोंडा का विकास किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा भी कहना बीजेपी है नेक्स्ट टाइम बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन अबाउट बिकॉज आवर लीडर्स और कोई भी पार्टी ये कहने योग्य नहीं कि हम बेदाग हैं। कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम बेदाग हैं। तो अगर और हम बेहतर ये बात कहना चाहेंगे कि अब फिलहाल तो शासन की सरकार के जिस बात का जिक्र किया गया था, हाँ 100% तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं और 70% तो फिलहाल तो अमेंडमेंट की जा चुकी है और वी आर टोटली सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज रूलिंग जस्ट लाइक एज नॉट एज ए डिक्टेटर, इट इज जस्ट क्लीनिंग आवर होल स्टेट बिकॉज पीपल वर डूइंग द हुलिगनशिप फॉर फ्यू डेज। जैसे अगर आप पहले देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गई है। अब उस तरह की कॉन्स्पिरेसी पूरे स्टेट में देखने के लिए देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेंडमेंट करके कॉन्स्पिरेसी ना के बराबर कर दी, इस चीज़ को हम मानते हैं। सबसे पहली चीज़ की खत्म की गई गुंडागर्दी। दूसरी चीज़ है जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है रिश्वतखोरी, जिसे हम हरामखोरी भी कह सकते हैं। अभी क्या लगता है करप्शन बंद हो गया? आपकी लग करप्शन बंद नहीं हो सकता है क्योंकि उसके जिम्मेवार हम बड़ा है। लोगों का तो कहना है कि यहाँ पे करप्शन और बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ गया है। जो 500 में पुलिस काम करती थी वो 5000 में कर रही है। जी ये कहने का ये आपका जिम्मेदार हम ही लोग हैं, मांगेंगे तो देते कौन? नहीं है ये। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए त्रुटियाँ कहीं ना कहीं हमें भी है और सरकार में भी है। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम 100% सत्य सही एकदम सही क्या सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ नॉट गिविंग द few ways, it is not totally 100% totally factual on the basis of what is the need of people, ठीक है ना। जैसे अब भाई हम लोग पेट्रोल को नहीं रोक सकते, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, गोल्ड को नहीं रोक सकते, सिल्वर को नहीं रोक सकते, लेकिन खाने पीने की चीज़ें हैं। अब हमारे पास तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं इकलौता फैमिली का करता धरता हूँ। अब मैं अगर सुबह से शाम तक 300 रुपये कमाता हूँ या महीने में 15,000 रुपये कमाता हूँ, 5,000 रुपये हमारे रूम का खर्चा हो गया, बिजली का खर्च हो गया, सब्जियों का खर्च हो गया। तो साहब तेल कहाँ से आएगा? तेल हमको कोई नेताजी ला के दे देंगे, हम ही कमा कर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो जो हमें गवर्नमेंट लीड कर रही है वो कुछ कम से कम हमारे बारे में ये सोचे कि जो इन्फ्लेशन इस तरह से हाई हो रहा है डे टू डे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद जिम्मेदार हम पूरी तरह से ठहराना चाहेंगे। लास्ट टाइम जिन्होंने इतना तगड़ा स्कैम कर करके हम लोगों को खोखला बना, 70 सालों में हम आज़ादी के कितने सालों में 75 साल
सरकारें हैं। पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए, हम गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं किसी सरकार का नहीं हूँ, मैं एक सिविल हूँ, ठीक है। और एज ए सिविलियन आई एम फॉर एवरीबडी हु वर्क फॉर अस। वाई वी आर सपोर्टिंग टू बीजेपी? इट इज बीजेपी विच इज़ नॉट सपोर्टिंग टू हुलिगन्स और टॉप गन्स। ये गुंडों को सपोर्ट नहीं करती, ये सबसे अच्छी बात ये है। और कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हैं, जैसे रिक्रूटमेंट में देख लीजिए। देखिए, आप रिकॉर्ड कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड कितना काम कर रहा है वो उसको आपको गलियों में जानना पड़ेगा। यहाँ रोड पे नहीं पता चलेगा, आपको गलियों में जाना पड़ेगा, गांव के बिहाड़ में जाना गाँव की पड़ेगा। गलियों में जाते हैं जी, शहर के नुक्कड़ पे भी आते हैं, गाँव की गलियों में भी जाते हैं, हर जगह और मिलते हैं। फिलहाल अपने गुणगान करने के लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है गाँव से जुड़े हुए आपके पीछे ही सब गाँव है, ग्राम सभा है, वहाँ पर आप जाएंगे। देखिए, बहुत बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उन दावों को खोखला करता हुआ आपको स्पष्टीकरण डायरेक्ट मिल जाएगा बिना किसी के स्टेटमेंट। आप किसी भी गांव में घुसिए, अधिकतम गांव तो फिलहाल समग्र हो चुके हैं और सुव्यवस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जब वहाँ की सिविलाइजेशन विकास का अभाव है कि विकास नाम का वहाँ नहीं जा चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये राजनीति जो है ना, बहुत कुटिल चीज़ भी है, बहुत खराब चीज़ और बहुत अच्छी भी चीज़। जिनके लिए अच्छी वो ठीक है, लेकिन हम लोग फिलहाल हमारी जनता के लिए तो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, निम्नतम स्तर पे जो जीवन रेखा के लोग हैं और जो उच्चतम स्तर पे हैं, उन पर तो काम चल रहा है फिलहाल, उनका सपोर्ट सरकार भी करती है और लोग भी करते हैं, ठीक। और लेकिन जो मिडिल साइड का मिडिल क्लास फैमिली है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है, वो फिलहाल तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वी आर नॉट ओनली टोटल वोट बैंक फॉर दैम। पहुंच चुके हैं, मुंडन खां चौराहा पड़ता है, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं क्या लग रहा है माहौल। 2022 में किसकी होगी सरकार, क्या लग रहा है चाचा? 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपकी नज़र में, क्या लग रहा है? हमारी नज़र में तो आपके अखिलेश यादव ही अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव की संभावना ज़्यादा है, उससे संबंधित है और संभावना ज़्यादा उन्हीं से होगी। उन्हीं के साथ ज़्यादा लगता है। और उसके साल में बड़ा अच्छा काम भी हुआ था, वहाँ गाड़ी वोटर लोगों को मिली, पैकेज मिल गए उनको, बीमार लोगों को, उनके जमाने में कुछ नहीं, किसी तरह का कोई नहीं हो रहा। तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अच्छा, मायावती जी भी तैयारी कर रही है, ओवैसी जी भी कदम रख चुके हैं यहाँ पे। ओवैसी जी तो एक निरंतर आदमी हो तो समाज के लिए कल्याण, वो अपराध वो कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी का बिगाड़ देंगे। अच्छा, कुछ कर नहीं पाएंगे, बिगाड़ देंगे, ये ना कोई बिगाड़ने के लिए आ रहा है। नहीं बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, जनता उसे आ रहा है। क्या लग रहा है माहौल 2022 विधानसभा चुनाव में? तो समाजवादी है, समाजवादी पार्टी लग रही है। मायावती की भी तैयारी कर रही है, प्रियंका गांधी की भी तैयारी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है भैया आपको, क्या लगता है किसकी आने वाली सरकार, क्या माहौल क्या लग रहा है? अगर आपकी गोंडा सदर से बात करें, 4.5 इतनी महंगाई हो गई है कि चौर सीमा पर 2890 रुपये रविंद्रा, बताइए 2550 रुपया यहाँ तो सांभर चावल है, कहाँ खाएगा आदमी? अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हैं, आपके विधायक जो है उनका 4.5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनका कार्य कैसा रहा 4.5 साल में? यहाँ जो मौजूदा विधायक जो थे वो तो सही रहा, मगर रोड देख लीजिए, जैसे ईदगाह रोड है, बिल्कुल बना ही नहीं, कबाड़ हो गया, आदमी चले तो पानी भर जाता है। कौन सी रोड से बात कर रहे हैं? ईदगाह रोड पे, ईदगाह रोड, हाँ, गुड्डूमल चौराहा वाला, गुड्डूमल चौराहे वाले ईदगाह वाले रोड पे बिल्कुल खड़ंजा है, कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई विकास वहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो कार्यकाल अब बेहतर रहा है। यहाँ से रोड चली गई है, वहाँ से रोड पूरा टूटा हुआ जा पूरा टूटा हुआ है। सिटी का मामला है। विधायक के क्या चांसेस लग रहे हैं, फिर से चांस मिलेगा या कुर्सी डगमगाएगी विधायक की? डगमगाएगी विधायक जी की कुर्सी, आपको लग रहा है विधायक जी की कुर्सी डगमगाएगी इस बार? देखो, मौजूदा हालत को देखते हुए जो इस वक्त है हिंदुस्तान में, ठीक है, हर जगह से देखो जहाँ पे होता है, मतलब कोई बात ही नहीं करता है कि क्या होना चाहिए हिंदुस्तान में। जैसे कि अभी आप देख लें, जब से बीजेपी हुकूमत यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे हर तरह से जुल्म हो रहा है, रेप हो रहे हैं, और फिर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है। और मैं तो चाहता हूँ, मुस्लिम लीडरशिप चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, हर कोई अपनी ही बात करता है, हम भी अपनी बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हाँ, मुस्लिम लीडरशिप चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों का हर कोई वोट लेता है, समाजवादी हो, बसपा हो, कोई भी हो, लेकिन मुस्लिम के हित में कोई आता नहीं है। तो हम चाहते हैं मुस्लिम लीडरशिप होना चाहिए। और कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, कौन आना चाहिए आपको यहाँ पर? अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखो, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आए,
देखो मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन मुस्लिम के हित में लेकर चले। जैसे कि बीजेपी हुकूमत केवल दोनों में नफरत फैलाती है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाती है, ठीक है। जैसे कि चाचा ने कहा ओवैसी आ रहे हैं, देखो ओवैसी आ रहे हैं तो उनका हक है भाई, संविधान इजाज़त देता है चुनाव लड़ने का। ओवैसी मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी भी पार्टी है। तो ओवैसी आ रहे हैं तो इससे बीजेपी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वो अपनी मतलब यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा भाई, वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, आप भी लड़ो। जैसे कि समाजवादी लोग कहीं ना कहीं उनको जो नाम दिया गया वोट काटने वाले, देखो क्या बोलते हैं, देखो वोट काटने वाले की बात जो है सिंपल सी बात है। देखो वोट कैसे घटता है, देखो मुस्लिम यहाँ पे 20% उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और 20% यादव भी हैं। यादव जितने सब बिखर जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, समाजवादी में बहुत कम रहते हैं। लेकिन मुस्लिम जो यहाँ पे समाज है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने में लगा है। अगर वो बीजेपी को ना हराकर अपने हित में अपने ही लीडरशिप को चुने तो उनके हित में भी अच्छा होगा। कोई भी गवर्नमेंट आए काम अच्छा करे बस। आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री बताइए चाचा, बताइए किसके चांसेस लग रहे हैं? अगले चांसेस अखिलेश यादव के ज़्यादा है। यहाँ से लग रहा है गुंडा सदन के साथ चांसेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी लीड करेगी, लग रहा है। 2022 अगर विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखें अगले यादव यहाँ पे टकराव होना है। अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधायक माननीय प्रतिभूषण सिंह जी है, अगर मैं इनका देखूं तो टकराव होने वाला समाजवादी पार्टी टकराव में नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सरकार महंगाई बहुत हो गई है, इंसान परेशान बहुत है, जनता भी कुछ तरह तरह कर रहा है, जिहाद हो जैसा किसी की भी पूछो। क्या लग रहा है माहौल? माहौल ये लग रहा है कि हमको जो है इस माहौल में अखिलेश यादव का मतलब जो है हम लोग वोट देंगे, ठीक है। अखिलेश यादव को जबकि हाँ इनके मतलब वक्त में क्या हुआ जानते हो, गैस जो है अखिलेश यादव के माहौल में 450 में था, आज गैस का दाम कितना बढ़ गया मालूम है? 1000 रुपया हो गया। पेट्रोल का दाम कितना होगा? 100 रुपया 110 रुपया होगा। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई है, हाँ ठीक है। हम लोग विकलांग पेंशन पाते थे 1500 रुपया, फिजिकली हैंडीकैप है, हाँ हैंडीकैप है, विकलांग पेंशन पाते थे 1500 रुपया, उसमें भी अब 1200-1300 आ रहा है। पहले 3 महीने पे 3 महीने पे 1500 मिलता था, 1200 या 1300 रुपया आ रहा है। हर तरीके वो भी कमाने लगा, हर तरीके से हम लोग को जो है बैटरी रिक्शा निकाला था, ठीक 7 महीना हमारे घर पे रिक्शा खड़ा था, कोई छोड़ने वाला नहीं था। जब से इनका पीरियड आया, लाइट बत्ती का खत्म हुआ, मेरा रिक्शा दरवाजे से उठा के मतलब चोरी हो गया। जब रिक्शा मेरा चोरी हुआ, वहाँ से लेकर जाए पुलिस वालों ने और कहीं यहाँ चौकी पर खड़ा करो, चौकी पर खड़ा कर दिया हमने। 1 महीना कहीं तुमको बैटरी मिलेगा और चोर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में जो ये बता रहा है कि बैटरी मैंने बेचा, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं बता रहा है, और 100% तुमको बैटरी मिली क्यों कबूल दे। 3 महीना हो गया उनको, भाई चोर पकड़े जाते हैं, छूटते भी हैं, बैटरी की पता अभी तक नहीं। कहीं आपको क्या लग रहा है टोकन के बारे में जो आप बता रहे क्या लग रहा है? टोकन है, जैसे गरीब सबका 10 को सवारी बैठाया, एक सवारी यहाँ से बैठाया, बस अड्डा गया 10%। अब वो 300 रुपया नहीं कमा पाता, 20 रुपये को टोकन दीजिए, 20 रुपये टोकन ले लेते हैं नगर पालिका जबरदस्ती भाई। टेम्पू स्टैंड तो गाड़ी चाबी निकाल ले अपने हाथ से, बैठा रहता होगा, उतार दे अपना। अच्छा, कहीं ना कहीं प्राइवेट और टेम्पू स्टैंड यहाँ पे नहीं है चौक में, जो मैन चौक में टेम्पू स्टैंड बना हुआ है, यहाँ टेम्पू स्टैंड मुन्नन का चौराहा पर लिखित में नगर कचेरी सिटी में नहीं, मगर टेम्पू स्टैंड यहाँ चला रहे हैं। अच्छा, टेम्पू स्टैंड वहाँ पे है नहीं, जबरदस्ती चला रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चलते चलते विधानसभा चुनाव का रुख जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मेवतियान मोहल्ला गोंडा सदर के अंदर। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और विधायक के कार्यकाल कैसे रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। थोड़ा मोहम्मदन एरिया है, इस पर सभी प्रकार के जानकारी मिलेगी। आइए कुछ लोग खड़े हैं, बात करते हैं। नमस्कार भैया जी, सबसे पहले जानना चाहिए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नुमान खान है। नुमान खान जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। आपके स्थानीय जो विधायक हैं वर्तमान के, इनके भी 4.5 साल कार्य पूरे हो चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो अगला मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन आने वाला है, क्या माहौल लग रहा है?
क्या कह रहे हैं भैया, अभी बताइए क्या माहौल लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि बदलाव है। अखिलेश यादव के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन रोड के अलावा जितनी भी मोहल्ले की और भी जितनी भी रोडें हैं इधर की, वो बहुत ख़राब लग रही हैं। आप खुद भी देख लें आके, काफ़ी बेकार है। अगर विकास के नाम पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं डगमगाएगी कुर्सी यहाँ पे गिराएगी। यहाँ पे 70% डगमगा रही है, 30% केवल काम है। 30% भी काम नहीं है, काम के अलावा जगह अगर देखा जाए कई बार तो लहर किसकी लग रही है? जैसे क्या होता है ना, बीजेपी की लहर बोलते हैं ना, लहर चल रही है, मोदी जी की चल रही है, योगी जी आपकी बात कोई लहर वहर कुछ भी नहीं है। जो देखने में आ रहा है और जो रुझान है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ की जनता अखिलेश। क्या लग रहा है भैया? अखिलेश ओवैसी जी भी आ रहे हैं यूपी में, आपको पता होगा। आप पार्टी भी आ रही है, मायावती जी की अपनी तैयारियां जातीय आंकड़ों के आधार पर समीकरण बना के हर पार्टी अपना अपना बना रही है वोट बैंक। तो क्या लगता है केवल अखिलेश की चांस है, टकराव किससे होगा? अगर वर्तमान सरकार की टकराव की बात करें तो किससे होने वाला है? अखिलेश यादव के अलावा अखिलेश यादव और बीजेपी प्रेजेंट टाइम। अच्छा, वो ओवैसी जी का जो यहाँ पे आने का वो है, तो उनका क्या लगता है, क्या माहौल? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटेगा और ये डाइवर्ट होगा। लेकिन हम अच्छा, उनका मेन उद्देश्य वोट काटने का ही है। वोट काटने का वो देखिए, अब हर आदमी अपना अपना इंटेंशन लेकर के चुनाव लड़ता है, ठीक है। अब उनका क्या इंटेंशन है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस हमारे नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो ये है कि वोट काटने के अलावा उनका यहाँ पे और कोई माहौल यहाँ पे लग रहा है समाजवादी पार्टी जीत रही है। जी भैया, आपका भी वही माहौल लग रहा है समाजवादी पार्टी? आप बताइए क्या माहौल है, और अगर वर्तमान विधायक के बारे में जाने, उनके कार्यों के बारे में जाने, तो विकास कितने हद तक पहुँचा है और क्या लगता है क्या होगा? अब क्या बताया जाए कि विकास तो यहाँ पर खैर कुछ नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान रोड यहाँ पे जो है क्षतिग्रस्त हो गई, एकदम से टूट गई है। कब्रिस्तान रोड है ये रोड सामने वाली रोड है जी, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और इस पर आगे एक्शन भी लिए। विधायक जी के पास आपने कुछ ऐसा बोला लोगों ने जाके वहाँ पे? डीएम आवास पे भी हम लोग अपना वो सब दिए, चेयरमैन को भी दिए हम लोग सारे, जहाँ तक अपना हाथ बैठा था वहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया रोड को सही करवाने का। और यहाँ पे इस रोड के लिए जो सबके लिए काम करे, सबके लिए सोचे, तो ऐसा कौन होगा जो अगर मुख्यमंत्री लोगों में बात करें तो दावेदारी कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी सबके लिए काम कर देखा जाए तो आप पार्टी से भी आ रहे हैं, तो सबका अधिकार है, सबका हक है, सब लड़ाई सब लड़ेगी, सबको हक है। चांसेस कितने लगा कौन निकलेगा? क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा के बारे में? भैया ऐसा है कि अभी हर आदमी त्रस्त हो गया है, काम जिस हिसाब से परेशान है, जिस हिसाब से आदमी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ है, हर आदमी दौड़ा है और आदमी बचा भी नहीं पाया। पैसा होते हुए ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो भी 2 नंबर काम करने वाले ऑक्सीजन रिजर्व किए हुए थे, नहीं बेच रहे थे। अगर बेच भी रहे थे तो वही ऑक्सीजन जो मार्केट में 1000 का था वो 35-35 हज़ार का दिया है। फिर भी आदमी एक बाटली में क्या करेगा, कहने को मतलब बचा नहीं पाया है। तो ये सरकार से आदमी अभी सरकार बदलेगी, सरकार बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। कौन आएगा? अब ये है कि अभी उम्मीद हम लोग तो अखिलेश का ही कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश के सरकार में हम लोग रोड पा गए, ये लखनऊ रोड पा गए, उद्घाटन कोई भी करे। हमको आगरा एक्सप्रेस मिल गया, उद्घाटन कोई करे। नाम तो अखिलेश का ही है, उसका लैपटॉप पे वोट हुआ, झोले पे नहीं। कहीं ना कहीं योजनाओं की अगर बात करें तो योजनाएं कहीं ना कहीं इनसे बेहतर रही हैं, उनकी इनसे बेहतर रही है, अखिलेश की बहुत बेहतर रही है। इसमें जैसे कि स्कूल में बच्चे वजीफा पाते थे, वो अभी बंद हो गया। राशन तो हर सरकार देती है, लेकिन जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, सब बंद कर दिए। अच्छा, अभी मात खाने की अगर बात करें तो इस बार किस मुद्दे से बीजेपी मात खाएगी अगर वर्तमान सरकार की बात करें? अगर बीजेपी इस मुद्दे से मार खाएगी, क्योंकि आदमी उससे त्रस्त हो गया। पहली बात तो जीएसटी से, महंगाई से, उसके बाद में पेट्रोल डीजल से। आदमी इसलिए क्योंकि आदमी 100 रुपये कमाने वाला आदमी जब 100 रुपये तेल डला देगा तो क्या खाएगा, कहने का मतलब है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें फ्री दी, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर चूल्हा फ्री दिया है। भाई अगर उससे आदमी का पेट भरे तो आदमी वो खा ले, अपना पेट भर ले। पेट तो उसको राशन से भरना है, खाना से भरना है। फ्री दे रही है ना, पहली बार महीने में 2-2 बार फ्री। भाई मेरे 2-2 बार फ्री मिल रहे हैं। अगर 2-2 भाई जिसके परिवार ज़्यादा है वो राशन मोटा चावल वो लोग खाए, महीन चावल, हम लोग वही मोटा चावल खाएंगे जो हलक से नहीं उतरेगा, तो आदमी मजबूर है, करेगा क्या वो राशन लेके। गेहूँ आप देख लीजिए, चला दीजिए, अगर 20 किलो गेहूँ है तो 1 किलो उसके अंदर बनौना निकल आता है, तो क्या यार कचड़ा हम लोग खाएंगे। कहने का मतलब ये है
राशन में भी धांधलेबाजी बहुत चल रही ज्यादा है। धांधलेबाजी है। पहली बात तो यहाँ के जितने भी कोटेदार हैं, अगर आप 20 किलो ले रहे हैं तो 18 किलो मिल रहा है और जबरदस्त दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं बचेगा, आपको तो फ्री मिल रहा है, लेके जाओ। अगर 20 किलो यूनिट बन रहा है तो 18 किलो दे रहे हैं। 18 किलो में 2 किलो वो मारते हैं, उसके बाद में घर पे लाओ 1 किलो 1.5 किलो निकल गया। तो आदमी कितने दिन क्या खाली दाल चावल ही खा के काम करेगा भाई? उसको साग सब्जी खरीदना है। विकास के मुद्दे से बीजेपी पीछे, बहुत पीछे, विकास के मुद्दे से बहुत पीछे है। अगर बीजेपी गरीबों का साथ देती, आज बीजेपी झंडा लेकर मैं खुद निकलता, लेकिन बीजेपी से हर आदमी परेशान है, वो चाहे अमीर। कुछ नहीं। सबका विकास का नारा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो भी आज किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, इन्हीं की देन है बैठे हैं। अगर मेरी किसान की बात मान ले, किसान अन्नदाता है, 5 के नोट पे किसान का फोटो आता था। आज कहाँ किसान, बताइए हमें। कहीं अगर दिख रही है किसान का, कहीं भी बता दीजिए आप कि हाँ ये किसान का फोटो आ गया। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम आदिल अली है। आदिल अली। अच्छा, क्या लगता है भैया, क्या लगता है माहौल क्या है? यहाँ का नहीं है, आप घबरा रहे हैं? अच्छा, आ जाइए भैया, आप ही आ जाइए। क्या लग रहा है माहौल? सच्चाई बोलना, क्या घबराहट? माहौल क्या लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात कुछ नहीं, अखिलेश आएगा, सीधी बात। वो काम करता है, सबसे जुड़ के चलता है। चलो, एक तो मिले बीजेपी वाले भी। क्या लग रहा है? ये तो काफी चीजें बता रहे हैं कि योजनाओं में कहीं पीछे, बहुत ज्यादा पीछे तो है, कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहे हैं, बस मोहल्ला नहीं चल रहा है। अच्छा, मोहल्ला नहीं चल रहा है, मिलने नहीं आते। अच्छा, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। रोजगार भैया क्या यहाँ पे सरकार का रोजगार, महंगाई पे बात सबसे ऊपर है, अपना रोजगार सब कर सकते हैं ना। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कि रोजगार की पॉइंट में कहना चाह रहे थे, जैसे हम लोगों ने 2008 में हम लोगों ने 2010 में हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया। हम लोग की अकेडमी मेरिट कम थी, लेकिन योगी जी ने जो अपनी शिक्षक भर्ती निकाली 90,000 हम लोगों की अकेडमी कम होने की वजह से हम लोग पास होने के परीक्षा में पास भी थे, उसके बाद भी हम लोग को कोई मतलब चांस नहीं मिला। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम एकेडमी हटा के पेपर के सुपरटेंडेंट के बेस पे हम लोग को नौकरी दी है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं, और 22,000 सीटें जो बेरोजगारी जो इसमें 22,000 सीटें बच रही थी 68,500 में, उसको जोड़ के हम सबको मिलती थी। अच्छा, हम बात करें अगर विकास को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ पे विकास यहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं कि विकास नहीं, क्या लगता है विधायक जी कार्यवाही किया है? हाँ, बहुत कार्य हुआ है। क्या कार्य हुआ बताइए, तो कार्य बताइए। बहुत से काम हमारा हुआ है। अच्छा, आपका काम हुआ? बहुत सा काम हुआ है। आपका पर्सनल काम हुआ? पर्सनल काम अच्छा, विकास जब जाते हैं तो काम हो जाता है। जब जाते हैं तब काम होता है। अच्छा, तो कोई काम नहीं रुकता है। काम कोई नहीं रुकता है, इधर तो कोई काम नहीं रुकता। आप नहीं जाते विधायक जी से मदद के लिए? जी, विधायक जी जैसे हम कहना चाहते हैं कि विधायक जी तो जैसे डोर टू डोर थोड़ा सा उनको डोर टू डोर जाना चाहिए, थोड़ा जाना चाहिए, मोहल्ले जनता के बीच में थोड़ा रहना चाहिए। जैसे विधायक जो है वो जनता ही चुनेगी, जनता के बीच में जो रहेगा उसी को चुना जाएगा। अब इस रोड के लिए कई बार प्रस्ताव दिया गया, हर जगह दौड़ा गया, लेकिन ये रोड अभी तक मतलब मुझे प्रस्तावित 5 साल से बता रहे हैं कि प्रस्ताव में है, इसका चल रहा है प्रस्ताव, अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ। बीच में जब बात हुई तो फिर ईटा उटा करवा के फिर उसको बात को दबा दिया गया। जी, कहीं ना कहीं मोहल्ले थोड़ा सा जनता के बीच में रहेंगे तो फिर बीजेपी को वोट देने में, किसी को वोट देने में कोई क्या दिक्कत है? किसी विकास की करें, विकास के नाम पर काम करेगा तो यहाँ काम करेगा, जनता के बीच में जो रहेगा, कोई भी पार्टी का हो, जनता उसे चुनेगी। वैसे आपकी नज़र में यहाँ से लहर किसकी है? क्या लाख ये समाजवादी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। सीधा टक्कर है, कौन निकलेगा? पार्टी की मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताओ? अब मुख्यमंत्री पता नहीं सकते। योगी जी बनेंगे, अखिलेश यादव जी बनेंगे, मायावती जी बनेंगी, लगता है बेहतर कौन है, कौन अच्छा है? मुख्यमंत्री कौन अच्छा है? काम कौन करेगा? अभी हमको पता नहीं है मुख्यमंत्री। हम अपने विधानसभा में बातें हैं। अपने विधानसभा में भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। नहीं जारी है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कोतवाली देहात पहाड़े पर चौराहे पे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए बात करते हैं इनसे क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में। आगे चलते हैं, मिलते बात करते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में क्या माहौल है, किसकी होगी सरकार? फिर भी क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बात करें, कौन आने वाला है, किसकी होगी सरकार? लहर किसकी लग रही है? दोनों की है। कौन दोनों की? सपा और भाजपा।
तो अभी चांसेस कितने ज़्यादा लग रहे हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखें तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपकी नज़र में कौन रहा है? अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं चांसेस उनके ज़्यादा लग रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में अगर चर्चा करें तो माहौल क्या लग रहा है, कौन होगा? अखिलेश यादव। क्या लग रहा है चाचा? योगी 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 योगी। अच्छा, योगी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद। सब लतेर देंगे। सब लतेर देंगे, कोई ना आई। हाँ, कोई नहीं। माहौल योगी बाबा का लग रहा है। अच्छा, बात करें अगर हम वर्तमान विधायक के आपके यहाँ के गोंडा सदर से, तो क्या लग रहा है, फिर से चांस है? अब चांस उनका लाए योगी सरकार बनी। अच्छा, चांस उनके लाए लेकिन योगी सरकार बनी। तो फिर यहाँ से विधानसभा से किसकी चांस ज़्यादा लग रही है? अब यहाँ भाई कौन पता नहीं, प्रत्याशी खड़ा हो, प्रत्याशी खड़ा हुई तब पता लगे, अभी नहीं पता चली। चांस योगी बाबा के हैं। योगी सरकार बनी है। अगले से बोल गए योगी सरकार का माहौल लग रहा है भैया? माहौल के हिसाब से सपा सरकार बन रही है। आपको क्या लग रहा है भैया, किसकी होगी सरकार, क्या माहौल है? योगी सरकार आना चाहिए। योगी सरकार आना चाहिए। 2 पे 3 आगे बाहर थोड़ा रुको चल रहा है, बात करते हैं। क्या लग रहा है माहौल गोंडा सदर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो किसकी होगी सरकार? भाजपा की है। आपको क्या लग रहा है किसकी होगी सरकार, कौन आने वाला है मुख्यमंत्री के रूप में? देखा जाएगा, लेकिन किसकी लहर लग रही है? लहर किसकी लग रही है? दोनों की है। दोनों की है। बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा है अगर देखा जाए? 4.5 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल वर्तमान के आपके योगी जी के, अखिलेश यादव जी की बात करें, हम मायावती जी की बात करें, और प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं, ओवैसी जी भी आ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी का थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है तो पहले योगी जी की बात कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं पुरासा मार्केट में। पुरासा मार्केट है विधानसभा सदर के अंदर, पुरासा मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए बात करते हैं क्या माहौल है। नमस्कार दादा जी, क्या लग रहा है माहौल, किसकी होगी सरकार? ये तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे तबीयत बराबर। तबीयत बराबर नहीं है। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? आप हम क्या बताएं, यहाँ रहने वाले अच्छा, यहाँ रहने वाले नहीं। चलिए ठीक है, बात करें अगर लहर देखें तो वहाँ साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। लहर अखिलेश जी की है। अच्छा, मायावती जी भी हैं, ओवैसी जी भी आ रहे हैं। नैनोन में साइकिल, नैनोन विधानसभा में साइकिल। अगर हम वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में देखें कौन आने वाला है, आपको क्या लगता है? लहर अखिलेश यादव आ रहे हैं। बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में, और आपके मुख्यमंत्री जी के भी 4.5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, और आपके वर्तमान विधायक जी के भी कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो अगर हम कार्यों को देखते हुए बात करें तो क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव का, कौन आने वाला है? इस बार भैया अखिलेश यादव आएंगे, समाजवादी पार्टी। हम लोग का पूरा इरादा 100%, क्योंकि इसमें जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और कोई काम हुआ नहीं है। विकास नहीं, विकास 1% कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप गांव में घुसे या मोहल्ले में आए या रोड पे आए, कहीं भी आप जाएंगे, विकास नाम कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें हद से ज़्यादा है। डेली यहाँ चौकी पे देखो तो चेकिंग लगी रहती है, नाजायज़ परेशानी हो रही है। 1000, 2000, 4000, 5000 का चालान हो रहा है। गाड़ी का पेपर भी नहीं मांगा जा रहा है, पौने फोटो खींच के चालान। तो विकास कहाँ पे? पेपर भी नहीं मांगा और कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली चालान। गाड़ी खड़ी है, चालान। ये रोड पे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, आएंगे चालान कर देंगे। कहाँ पे विकास है भाई? रोड में चले जाइए, रोड नाली कोई विकास नहीं है। आप देख लीजिए, पानी भरा है, अभी भी भरा है। सबसे बारिश हुई, पानी भरा है। इतने पानी में हम लोग आते हैं जाते हैं। माहौल तो हम लोग का जो सोच है वो बदलाव का है। बदलाव का हम किसको लाना चाह रहे हैं? हम अखिलेश यादव को लाना चाह रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो मायावती जी की तैयारी नहीं, कोई ओवैसी जी भी आ रहे हैं। विकास में कोई है नहीं। अगर करेंगे कुछ हला भला होगा अगर यूपी का, तो अखिलेश यादव के ही जरिए होगा। क्योंकि अखिलेश यादव जब भी आए हैं, अगले साल जो थे उसमें भी विकास हुआ। जैसे बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए, लड़कियों के लिए कन्यादान, लैपटॉप, विकलांग के लिए साइकिल, हर सुविधा उन्होंने कमोबेश करके दिया। अब पूरी समस्या तो ख़त्म नहीं होगा, यूपी बड़ा है, पूरी समस्या तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक जो है हमारे हिसाब से 75% तक
कार हुआ बताया वही है। भाई बता वही क्या लग रहा माहौल भाई सही है, माहौल सही है, किसके चांसेस है? कोई सरकार नहीं बनेगी, कैसे किससे हो सकता है? सरकार तो कोई तो बनते ही करिए, फुल बहुमत से कोई सरकार फुल बहुमत से किसी नहीं बनेगी। अच्छा वहाँ यहाँ पे अगर यहाँ के स्थानीय विधायक के कार्य को देखते हुए बात करें तो इनके चांसेस बड़े हैं कि नहीं चांसेस? अरे आज तक तो विधायक आए ही नहीं, इस क्षेत्र में कम विधायक 4.5 साल हो गया, आज तक सांसद विधायक यहाँ दिखाई नहीं पड़े। 4.5 4.5 साल हो गया, कोई सांसद विधायक दिखाई नहीं पड़े। कोई दिखाई पड़ा हो तो कोई आके बताए, हम दिन भर बाजार में ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अगर आप चर्चा करते हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको, किसकी होगी सरकार? अखिलेश यादव। जब बात अगर हम अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं कंफर्म, उसके अंदर भेदभाव नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे स्थानीय विधायक की बात करें, पेंसिल चलावर रहे, समाजवादी वाली वो बंद कर दी गई, गरीब पावर है, तम्बाकू बीड़ी कर रहे वो बंद हो गया। इस सरकार में करती है, अरे वो तो ठीक है, इस सरकार में आप देख लो कितना भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? अरे बहुत कुछ, कि ऐसा नहीं वैसा हो, कि वैसा नहीं वैसा हो चाहिए। अब देखो जो एम्बुलेंस चला रही, गुटखा खाते हैं आप, तबीयत का खराब हो जाएगी। घरे जी में तो झगड़ा हो जी, सुन रहे हैं तो वैसे बवाल हुई, उसमें खाए रहा जो महंगाई चरम सीमा है। गैस सिलेंडर आप देखो 1000 पहुँचा जाते हैं, सब्सिडी होता ही नहीं है। और चैनल वाले ने कही हाल है कि 100 ग्राम जब गांजा पकड़ा गवा तब चिल्ला शुरू करी हुए अर्नब गोस्वामी की गांजा लाओ दो, गांजा लाओ दो। आज 30,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ी गई, कोई बोले वाला नहीं। वह अडानी के वहाँ पेपर में देखे ना पकड़ा नहीं हुआ, राहुल का न्यूज़ देखते हैं। हाँ न्यूज़ देखी थे। कैसा माहौल लग रहा है? अब आपको क्या लगता है बदलाव? अब बदलाव जरूरी है, न बदलिए तो पकड़ा ही जाएगी। कौन आ रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आ रहे हैं। हाँ उन्हें वोट ओवैसी होगा का जी तो डेट उत्तर प्रदेश में वैसी बेकार है। ओवैसी बेकार है। हाँ हमारे हिसाब से बेकार है। कार्य नहीं करेंगे। वही कार का नाम करिए क्या पड़ेगा? नाम क्या पड़ेगा? संतोष कुमार तिवारी। जब माहौल लग रहा है हाँ और मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो उससे क्या करेंगे? जो सब बेकार है मामला बेकार है। 2022 विधानसभा अच्छा, क्या लग रहा है माहौल 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो? अखिलेश यादव को लोग बात चाहते हैं और ऐसा है कि वो आए तो अच्छी बात है। वो आएंगे तो अच्छी बात है। आप किसको लाना चाह रहे हैं? हम अखिलेश यादव को ही चाह रहे हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। योगी जी ने काम नहीं किया? क्या किया योगी जी? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। लैपटॉप दी, साइकिल दिए, हर एक लड़की को पैसे दिए। उन्होंने भी तो फ्री में अनाज दे रहे हैं, खाली अनाज ही दे रहे हैं और क्या पेंशन दे रहे हैं 2000। अब इस टाइम नौकरी निकाल रहे हैं, जब चुनाव आया है सामने। इससे पहले नौकरी कहा नहीं, पेपर में देखो दुनिया भर आ रहा है, दुनिया भर में। अच्छा क्या लग रहा है? नमस्कार जी, सबसे पहले जाना चाहेंगे, हम पहुंच चुके हैं जमुनिया बाग चौराहे पे। एरिया में जमुनिया बाग है ना, विधानसभा गोंडा सदर। तो जाना चाहेंगे सुल्तान क्या आपका क्या नाम है? नाम अनु खान। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें और आपके विधानसभा गोंडा सदर की बात करें तो लहर किसकी लग रही है? लहर तो मुझे सपा की लग रही है। चांस नहीं की है, चांस नहीं। अगर वर्तमान विधायक के कार्यों को देखें तो क्या कार्य उनका कैसा रहा है? हाँ वो सही है, चले हैं, लेकिन वो पब्लिक चाह रही है कि हम किस सपा को लें। हाँ ये महंगाई की वजह से चाह रही है, कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से चाह रही है। क्या लग रहा है माहौल 2022 विधानसभा चुनाव का? समाजवादी पार्टी की क्या नाम है? ये भी मोहम्मद एरिया क्या थोड़ा मोहम्मद ज़्यादा है। जो यादव दो लोग से पूछ लो, यादव लोग से पूछ लो, यादव का माहौल क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो? सपा की क्या नाम है आपका? क्या माहौल लग रहा है, किसकी होगी सरकार? ये साहब मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा मुख्यमंत्री कौन बढ़िया थे? नहीं, अखिलेश यादव जी बढ़िया। अखिलेश यादव जी बढ़िया। किसकी लहर लग रही है अगर बात 2022 विधानसभा चुनाव? समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? तिलकराम यादव जी। यादव जी इसलिए यादव जी लाना चाह रहे हैं कि क्या नाम करें? तेज तर्रार है, युवा है, वो काम करेंगे। तो योगी जी भी तो युवा है, तेज तर्रार है। नहीं, योगी जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम। पहुंच चुके हैं ग्राम सभा बीरपुर बिसेन, जो गोंडा सदर की
आखिरी एक मोड़ पड़ता है जहाँ बिल्कुल लास्ट है, ये आखिरी गांव है, बॉर्डर है बोल सकते हैं, गोंडा विधानसभा का, गोंडा सदर का ये बॉर्डर है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं कि क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को अगर देखते हैं हम बात करते हैं तो वर्तमान विधायक के 4.5 साल कार्य हो चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं माहौल की तो क्या माहौल है, कौन निकलेगा? लेकिन तो हम लहर किसकी लग रही है? बोलो बोलो, खुल के बोलिए। और साइकिल का देंगे, माहौल किसका लग रहा है? उन्हीं का, सूरज सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है माहौल किसका लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बात करते हैं तो? विधानसभा का चुनाव, ये जो सत्र है 5 साल वाला, ये सत्र अब की बार जीत गई हैं, जीत जाएंगे, वो कैसे रोक ही ना पाए। ये तो कह रहे ठीक है, नहीं वो ठीक है, अपना अपना जो है मत है। अब की बार जीत गए हैं, 5 साल और राज करी हैं जोगी और मोदी, ठीक है, वगैरह बात मत फिर चला जी, मतलब 5 साल और राज करी। इस बार 5 साल का 5 साल मुद्दा क्या होगा? मुद्दा इनके 5 साल है, हिंदू मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मतलब भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान, इनके लगे और कौन नहीं है। काम में कुछ नहीं की, नहीं 5 रुपए काम नहीं की। अच्छा, वर्तमान विधायक की बात करें तो वर्तमान विधायक की बात करी थे कि काम कुछ होने के काम कुछ नहीं है, मोदी के वो है, योगी के बल पर। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव योगी किसके चांसेस लग रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में किसको? मुख्यमंत्री तो हम योगी आदित्यनाथ जी को ही देखना चाह रहे हैं। मतलब सरकार की जो मंशा थी वो अच्छी थी, लेकिन यहाँ जो लोकल विधायक हुए हैं, जहाँ के भी जो विधायक हुए हैं, उन लोगों ने काम उस ढंग से नहीं किया जैसा सरकार करवाना चाहती थी। यानी मतलब सरकार का एजेंडा सही था, सरकार ने जो भी योजनाएं दी वो सब सारी योजनाएं सफल दिखी, एक योजना छोड़ करके, जैसे जानवरों वाली योजना, तो उसके लिए गौशाला तो उन्होंने गौशाला बनवाए, लेकिन गौशाला में कोई ले जाने वाला हो, गौशाला में कोई जाके देखिए कितने जानवर हैं, कोई जानवर नहीं है। सब धांधले करते हैं, सब खाएंगे, जो गौशाला बनवाए सब लोग खाएंगे, सब ये भ्रष्टाचार उतना बिकट बा ये गौशाला में, ये सब खाएंगे, इनके चट्टू बट्टू ये जितने रहे भाजपा के वो सब खाएंगे, और वही पाए न चारा है न एक दाना है, कुछ नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, कहीं ना कहीं विकास का अभाव है। हाँ, अभाव है, विकास का अभाव है। मतलब सरकार तो चाहती थी जैसे, तो इसका परिणाम भी मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में कि नहीं मिलेगा? नहीं, इसमें तो नहीं मिलेगा, बस इसी वजह से, योगी जी की वजह से नहीं मिलेगा और मोदी जी की वजह से नहीं मिलेगा। मतलब एक बार जनता इनको और चाहती है, एक बार ये वोट देगी, मौका देगी, उसके बाद में इनको बदलाव कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से युवा मुख्यमंत्री जी से कोई भी जनता जहां तक है रुष्ट नहीं है। कुछ काम उन्होंने इस तरीके से कर दिए हैं जिससे जनता आजीवन इतिहास गवाह है कि आने वाली सरकार कोई भी, जब से देश आज़ाद हुआ कोई नहीं कर पाया। जैसे 370 ये कश्मीर का तमाम मुद्दा, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिमों के तमाम विवाद को समाप्त किया, गुंडागर्दी खत्म हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धरातल पर दिख रही हैं। बजाय अपने यहाँ स्थानीय नेताओं की अगर उसमें गलती नहीं होती, वो लूट खसोट में नहीं फंसे होते, तो कार्य धरातल पे होता। यही सारी समस्या है। पुलिस प्रशासन सब निरंकुश है, जैसे पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल निरंकुश है, कुछ नहीं करता है। वो प्राइवेट अपने भाई भतीज नात मात लाई के उनसे असूली करावत हैं, रंगदारी असूल हैं। अच्छा, पुलिस वाले असूल हैं, पुलिस वाले हमारे लगे के प्रमाण है, ठीक, लेकिन ना विधायक का। कौन से थाने की बात है? यहाँ ये चौकी जो है दर्जी कुआं चौकी, हम चौकी के बात बताइए। चौकी पर किसकी बात है? हाँ, मानवेंद्र सिंह जो है एक दरोगा जी हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और उनकी क्या बात कर रहे हैं, हर जगह यही हाल है। जब यहाँ ये हाल है तो हर जगह रिश्तेदार को बुला के रंगदारी बिल्कुल 2-3 रखे हैं। अच्छा, हुआ सूलते वाले भैया हैं, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? योगी सरकार बनेगी, मुद्दा क्या होगा इस बार? तो रहेगा विकास होगा। थोड़ा सा दिक्कत ये है, किसानों को केवल यहाँ जानवर की तरफ हैं लोग, योगी की सरकार सर्वोत्तम है। योगी की सरकार सर्वोत्तम है, बस किसान और उनसे महंगाई से भी परेशान है। आप तो दुकान वाले हैं, आपको तो दिक्कत नहीं होती, लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ हमको भी होती है ना, हम जितने में 1,000 का सामान ला के बेचते हैं, उतने में आप 2-3,000 रुपये सामान ला के उतने पूंजी ज़्यादा लग रही है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं लगता है कि योगी की सरकार जो है
अच्छी है, थोड़ा कार्यकाल भी उनका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये किसान के प्रति ध्यान नहीं है। गन्ने का पेमेंट जैसे साल बीत गया, लोग नहीं पा रहे हैं। जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, भर्ती लगाते तो इसका उन्हें सामना करना पड़ेगा किसानों का। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ सुधार कर लेंगे। आप क्या 4.5 साल पूरे चुके, अब सुधार करने का नहीं, अब तो परिणाम का है। वही चीज़ है, परिणाम कहीं ना कहीं उनको किसानों से झेलना पड़ेगा। डिफीट खाना पड़ेगा। हाँ? माफी हुई सरकार, माफ कर देंगे, किसान भी माफ कर देंगे। माफ कर देंगे किसान, लेकिन इसका कुछ डिफीट खाना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादाजी। दादाजी आपका नाम? जयराम तिवारी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, फिरोजपुर सर। अच्छा, विधानसभा आपकी कौन सी लगती है? गोंडा। गोंडा सदर। आने वाले 2022 में आपको पता ही होगा विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बार किसकी लहर लग रही है? क्या इस बार भाजपा की लागत है भैया। भाजपा की लग रही है? हाँ। आपको क्या लगता है? कमी यहाँ है, मतलब भाजपा तो पूरा व्यवस्था किया है, लेकिन हम लोग बहरला से बहुत पीड़ित हैं। हाँ, गाय और ये बैल सब छूट हैं और सब ये धान वान चले लेते हैं, लेकिन तब हम लोग भाजपा के साथ थे। मतलब गौशाला ना हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखेंगे? योगी जी को। योगी जी को देखना हाँ, पसंद करेंगे? हाँ। आपको लगता है कि योगी जी आएंगे? हाँ, अच्छा, इस बार कौन सा मुद्दा होगा? योगी जी के मुख्यमंत्री बनने का मुद्दा क्या होगा आपको? अब गल्ला दियत हैं, गल्ला मतलब महीना में 2 खेवा बटवावट हैं, किसान सम्मान निधि दियत हैं 6,000 रुपया साल। तो और क्या भैया मियाँ हमारे कोई खेत में मतलब इस बार उनकी योजनाएं ही उनका मुद्दा होगा, उसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे। चलिए सर, आपकी क्या राय है? बस वह राय हमारा भैया, काम बहुत उनका नीक है। गल्ला गेहूँ चाउर खाई था वैसा का चौकच है। हाँ, बहुत बद गल्ला खाली हमें मिला था। गन्ने का दाम बढ़ाई देनी। गन्ना का दाम? हाँ, 400 रुपया कुंटल होगा गन्ने का दाम। ऐसे में 400 रुपया कुंटल है गन्ने का दाम। चीनी 45-45 में होगा है। काम बहुत बढ़िया है और योगी जी से हम संतुष्ट हैं। हमारे वोट योगी जी का। हाँ बिल्कुल, हाँ उन्हीं कर रही सरकार। आपको नहीं लगता कि बदलाव होगा? ना बिल्कुल नहीं, कोनो सवाल ही नहीं है। अब इतना अच्छा काम किया कई पाई। बस भेजो यहाँ हर हर मोदी हर हर योगी। हर हर मोदी, हर हर मोदी हर हर योगी। हर हर मोदी हर हर योगी। चलिए सर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे केवल हर हर मोदी घर घर मोदी वाली नारा चल रहा है। इसी विधानसभा के हैं आप? जी। आपका विधानसभा क्षेत्र गोंडा जी सदर? जी गोंडा सदर 296। 296 जी। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या होगा? हमारे यहाँ लहर किसकी होगी? अब लहर तो योगी जी की है ही है। योगी जी की लहर है? हाँ, लेकिन भाई लड़ेंगे अखिलेश भी। अखिलेश भी लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। मुद्दा क्या होगा इस बार चुनावी मुद्दा? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा। आपको आपकी नजर में यहाँ पे विकास हुआ है? विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। मतलब कि आपको क्या मुद्दा, मतलब क्या मुद्दा लग रहा है कि विकास हुआ है? क्या देख के लग रहा है क्या विकास हुआ है? विकास बस यही सम्मान निधि मिल रहा है, बाकी लोगों को कोई सम्मान निधि तो मान के चलिए केंद्र की योजना के तहत है ना। हाँ, बाकी सड़क की मरम्मत हुई है, सड़कें हुई है। हाँ, बाकी कोई नई योजना नहीं आई है। नई योजना नहीं है? हाँ, नई योजना कोई नहीं है। जैसे 1 मिनट रुक जाइए। रेडी? ये योजनाएं आपको क्या लगता है कि कौन सी योजनाएं? कुछ नहीं, जिसको योजना थी वो भी बंद हो गई। अच्छा, तो इस बार जीत का मुद्दा क्या होगा? अगर बीजेपी यहाँ पे फाइट करती है तो उसका राजनीतिक मुद्दा क्या होगा? क्या किस बेस पे? जीत का मुद्दा हिंदुत्व के नाम पे? हिंदुत्व और राम नाम पे। राम नाम पे, हिंदुत्व पे ही केवल यहाँ पे फाइट होना है? हाँ बिल्कुल। मतलब विकास पे कोई नहीं, रोजगार पे लेके कुछ नहीं। रोजगार यहाँ पे कुछ नहीं। इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ से हेलीकॉप्टर से फूल बरसेगा। यही विकास होगा। मतलब विकास के नाम पे। आपको क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो प्रियंका गांधी जी को देखना पसंद करेंगे। प्रियंका गांधी जी को? जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दादा। दादा आपका नाम? हमारा नाम तो रामजी पांडे है। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, बगल में। विधानसभा आपका ये गोंडा सदर ही लगता है? आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी माहौल जो होगा किस प्रकार का होगा? वो है बताइए कि और कुछ बताइए समस्या। बिल्कुल, समस्या भी बताइए। समस्या ये है कि समस्या क्या है यहाँ की? यह का इतना जमीन है तो कहा था मेरे ऐसे ना आया। अच्छा, जमीनी विवाद भी है यहाँ पे? हाँ, कहा था मुझे ऐसे ना आयो। तो क्या इस पे किसी और चक्रवट बना है वो का पता ही नहीं देता है उनके मैंने बापे को।
तो यहाँ पे प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रही क्या? प्रशासन कहाँ चक्रवात पड़ते नहीं है, मतलब प्रशासन कोई मदद नहीं कर मदद करती है, सब कुछ पड़ती है, सबका पेट भरता है प्रशासन से? हाँ पेट भर रहा है। हाँ पेट भर रहा है, गल्ला पावत है, खूब लाद लाद गठरी पावत है। अनाज भी मिलता है? हाँ अनाज भी मिलता है, रोजी रोटी भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है? हाँ लेकिन ये जितना चक कचहरी और बना है वो पहाड़ रास्ता के है, इनके खेत में चक्रोट है, कहते खिलावन के बुझावन के है। मतलब प्रशासन की लापरवाही यहाँ देखी जा रही है। यहाँ पे राजनीतिक नेता ये फील करो कि चक्रोट जितने हैं उत्तर प्रदेश में सबको पटाया जाए, जहाँ हो रास्ता। आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? हाँ इस बार सरकार किसकी बनेगी? अरे पेट भरता है, पेट भरता है, मोदी होगी इनके पेट भरी और कोई अनाज आता दिया था, मतलब इस बार सरकार और जेडी बाबा की हाँ बैठेगी। और का पेट उनका भरत है, वही भरत है पेट। और वह चाउर गेहूँ बेच कर इतना चाउर दिया था कि आज की गोमती मेहरारू खाती हैं। अच्छा, जो अनाज मिलता है उसको बेच के आज की गोमती बेच खाती हैं। हाँ मर्द दारू पियत है, बंद कराए दे। हाँ सही कहा था वो देह का कनो लाघा में कोई दे दिया था। जो अनाज मिलता है उसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। ठेलुआ लोग तो हर आधार कार्ड में के वहाँ कटा दिया था कि तू गल्लक पात्र नहीं हो, कॉलोनी पात्र नहीं हो, हमार कॉलोनी आवा कि न कटा दी नहीं पावा नहीं सही कोई बात है, अपने पेड़ करे रहा। मतलब यहाँ पे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इन सब लापरवाहियों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के प्रशासन को या सरकार को? और प्रशासन सरकार मानी थे, सरकार को? हाँ सरकार गाड़ी पानी भर दे तो कोई क्या करी? मतलब सरकार की लापरवाही है। सरकार टाइट नहीं कर थी, टोटल सरकार की लापरवाही है। अब लापरवाही नहीं हुए, वहाँ शासन से भेजा था, यहाँ तक पहुँचते नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं, ये सरकार और प्रशासन का मतलब बताना था। नहीं, आप ही बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार इनकी जो बातें आपने सुनी, इसमें किसकी लापरवाही ज्यादा लग रही है, शासन की या यहाँ के लोकल लीडर हैं या यहाँ के प्रशासन की? प्रशासन की। लोकल जो यहाँ पे हाँ, लोकल प्रशासन की। पुलिस प्रशासन की या नहीं, जो प्रशासन हो भाई, जैसे कलेक्टरी है जी, वो तो दूसरा प्रशासन, पुलिस वाली दूसरी प्रशासन है। मतलब ये प्रशासन टोटल प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी नहीं है। सरकार की क्या कमी? सरकार से तो वहाँ भेजता ही जो कुछ करता है। आपकी नज़र में इस बार सरकार मुख्यमंत्री के नज़र में, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में आप अगली बार किसको देखना चाहेंगे? इस बार 2022 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी को, या माननीय योगी जी को, या मायावती जी को, या माननीय प्रियंका गांधी जी? इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं। जो नहीं, आप किसको लाइक करते हैं? शासन चलावे सही, बस वही जो शासन चलाए वही सही। साल 2017 का जनादेश। साल 2017 का विधानसभा चुनाव में गोंडा सदर सीट से कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें बीजेपी के टिकट पर प्रतीक भूषण चरण सिंह ने कुल 58,254 वोट पाकर जीत हासिल की। बसपा के मोहम्मद जलील खान दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 46,576 वोट मिले थे। सपा के सूरज सिंह को 41,477 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। और दिलचस्प ये है कि बीजेपी से बगावत कर शिवसेना के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे महेश नारायण तिवारी को 35,619 वोट मिले थे। गोंडा के नवाबजंग के विष्णुपुर में 9 मई 1988 को जन्मे प्रतीक भूषण सिंह स्नातक हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़े प्रतीक साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में 4,48,815 रुपए की परिसंपत्ति इनकी ओर से घोषित की गई। इनकी पत्नी पेशे से चिकित्सक है। केसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के बड़े पुत्र प्रतीक भूषण को राजनीति विरासत में प्राप्त हुई है। इनके पिता गोंडा, बलरामपुर व केसरगंज लोकसभा सीट से कुल मिलाकर 6 बार सांसद रहे। प्रतीक की मां केतकी सिंह भी गोंडा संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य व गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2021 पंचायत चुनावों में ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। इसी वजह से यहाँ बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। पिछले कोरोना की दूसरी लहर में पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रमुख गद्दावर और नेता पंडित सिंह का निधन होने के कारण यहाँ से सपा से उनके भतीजे सूरज सिंह का लड़ना तय माना जा रहा है। अगर सूरज सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनको पंडित सिंह के सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। 2022 चुनाव में गोंडा विधानसभा से उम्मीदवारी जबरदस्त देखने को मिल सकती है। और अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस या सपा, इनमें से कौन बाजी मार के जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए PRST न्यूज। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प
लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।